नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बड़ी खबर का रुख करेंगे। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। मां बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में मां बेटे को मौत के घाट उतारा गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गगा थाना क्षेत्र के पोखरी गांव का ये पूरा मामला। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की गोरखपुर से मिल रही है, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला गगा थाना क्षेत्र के पोखरी गांव का है। गोरखपुर की तस्वीरें, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैली है। मां बेटी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। इसके पीछे वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। आपसी रंजिश में मां बेटे को मौत के घाट उतारा है। तो पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि पुरानी रंजिश कोई चल रही थी, आपसी रंजिश थी, जिसकी वजह से मां बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की गोरखपुर से मिल रही है। गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इस तरह की घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं। गोरखपुर से ताजा मामला सामने आ रहा है, जहां पर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है और मां बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई। दरअसल इसके पीछे वजह बताई जा रही है आपसी रंजिश। तो आपसी रंजिश में मां बेटे की हत्या की गई। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी प्रवीण त्रिपाठी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या वजह बताई जा रही है? क्योंकि अभी अगर हम कह सकते हैं तो वजह सिर्फ आपसी रंजिश है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए काजोल, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है वो गोरखपुर की गगहा थाना क्षेत्र के पोखरी गांव का है, जहां पर 2 सगे भाइयों में संपत्ति को लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा था। वहां पे एक महुआ का पेड़ था जिसको लेकर के काफी दिनों से विवाद चल रहा था। और आज सुबह इस घटना स्थल की घटना जो हुई है उसके सुबह एक दिन पहले भी हाथापाई हुई थी, लेकिन उनके जो रिश्तेदार थे जिन्होंने इस हत्या को, इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया है, उनके जो रिश्तेदार हैं वो इनके ऊपर भारी पड़े हैं और इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है। तो अगर पूरी घटना की बात कर दी जाए कुल मिला जुला करके, तो यही कहा जा सकता है कि संपत्ति और बंटवारे को लेकर के ये इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया है। जी काजोल। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। गोरखपुर की हम बात करें तो गोरखपुर से भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस क्या अपराध रोकने में नाकाम है? देखिए काजोल, जहां तक बात शासन या प्रशासन की कर दी जाए, तो अगर प्रशासन की करें तो निश्चित रूप से अभी जो नए एसएसपी, नवागत एसएसपी जो आए हुए हैं, जिसका नाम योगेंद्र जी है, तो निश्चित रूप से वो गोरखपुर से चल करके, मुख्यालय से चल करके गगहा थाने क्षेत्र पे खुद आते हैं और खुद इस पूरे घटनास्थल का जायजा करते हैं। और मात्र 24 घंटे के अंदर जब 8 जो आरोपी हैं वो पकड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता भी दिखती है। मैं ये नहीं कह सकता कि प्रशासन इस पर पूरी तरीके से गौर नहीं कर रही है। तो अगर कुछ मामले ऐसे आते हैं जहां पे प्रशासनिक लापरवाही देखने को मिलती है, लेकिन हर मामले ऐसे नहीं है जो गोरखपुर की प्रशासनिक लापरवाही को दावत देती हो। ठीक है, बिल्कुल प्रवीण, ये जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ और जो शव पड़े हैं, क्या धारदार हथियार से हमला हुआ है या गोली मारी गई है? क्या इसके पीछे वजह है? जी, गोली नहीं मारी गई है काजोल। मैं आपको बता दूं कि ये धारदार हथियार से काट करके, गला काट करके जो हत्या कर दी गई है। उन परिंदों की हैवानियत तो देखिए कि वो मतलब बहुत ही ज्यादा निर्मम, जो बिल्कुल अपने सगे भाई की वाइफ, मतलब वो एक तरीके से उनकी माँ लगती हैं, एक तरीके से उनकी बहन लगती हैं, लेकिन फिर भी दरिंदों की हैवानियत तो देखिए कि संपत्ति के विवाद के लिए वो एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो गए और अंततः हत्या कर ही डाली। क्या प्रवीण, जिस समय इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, परिवार में कौन कौन मौजूद था जो मृतक है उनके? जी देखिए, परिवार में तो लगभग सभी लोग वहां पे अवेलेबल थे, लेकिन चूंकि संख्या सामने वाले की ज्यादा थे, जिसकी वजह से ये लोग पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाए और सामने वाले जो है कत्लेआम करने के लिए पूरी तरीके से उनके मंसूबे जो है कामयाब हो गए। बिल्कुल प्रवीण, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पारिवारिक रंजिश थी, आपसी रंजिश में ये निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। धारदार हथियार से मां और बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगातार इस पूरे मामले की तफ्तीश भी पुलिस कर रही है। लेकिन अपराध बढ़ रहा है, लोगों में कानून का खौफ नहीं है। इन खबरों से इस बात को जरूर कहा जा सकता है। हालांकि पुलिस की तत्परता है यहाँ पर और तत्परता होते हुए ही 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन
सवाल यह है कि आखिर इस तरह के दबंगों में या इन आरोपियों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है। तो इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट सामने आया है। बीजेपी सरकार में अगर गोरखपुर में हत्या, बलात्कार और अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही मान्यवर को गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर करना पड़ेगा। जिनसे अपना शहर नहीं संभल रहा वो प्रदेश क्या संभालेंगे। कोई उन्हें ज्ञान दे कि अपराध के रहते विकास नहीं हो सकता। तो एक बार फिर से इस पूरे मामले पर राजनीति शुरू हो रही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। लिखा, बीजेपी सरकार में अगर गोरखपुर में हत्या, बलात्कार, अपहरण का यही हाल रहा तो शीघ्र ही गोरखपुर का नाम बदलना पड़ेगा और गोरखपुर का नाम बदलकर गुनाहपुर रखना पड़ेगा। तो जिनसे अपना शहर संभाला नहीं जा रहा है वो प्रदेश क्या संभालेंगे। कोई उन्हें ज्ञान दे कि अपराध के रहते विकास नहीं हो सकता। तो इस तरह की राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल गोरखपुर में परिवार के बीच आपसी रंजिश थी और आपसी रंजिश के चलते मां और बेटे की हत्या कर दी गई। इसी पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि सपा लगातार सरकार को घेर रही है, हर छोटे बड़े मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है, चाहे वो अपराध हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध हो या फिर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो चरमरा रही है उसको लेकर हो, शिक्षा को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, इन सभी मुद्दों पर, विकास को लेकर हो, इन सभी मुद्दों पर लगातार सपा जो है प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जरूर कहा जा सकता है कि राजनीति तो हो रही है लेकिन राजनीति से इतर प्रदेश की जो जनता है उसकी सुरक्षा सबसे पहले है। प्रदेश की जनता की सुरक्षा सबसे पहले इसलिए है क्योंकि जनता यही चाहती है कि भले ही वो प्रदेश में किसी भी सरकार हो लेकिन वो अपनी सुरक्षा सबसे पहले चाहती है। लेकिन इस तरह की राजनीति हो रही है, क्या राजनीति से प्रदेश की जनता को सुरक्षा मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि तमाम सवालात उठाए जाते हैं, इल्जाम लगाए जाते हैं, लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि प्रदेश की जनता को जल्द से जल्द सुरक्षा मिलनी चाहिए। कानून व्यवस्था जो खराब हो रही है उसे तुरंत दुरुस्त करना चाहिए। तो पूरा मामला ही गोरखपुर का था। गोरखपुर में आपसी कलह में एक परिवार के लोगों ने अपने ही परिवार के कुछ लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें एक महिला और एक उसके बेटे की मौत हो गई है। धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया। 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है और इस तरह का ट्वीट किया है।